ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो वज्झायानम नमो लोये सवसाहुनम। एसो पंच नमो यारो सव पावपनासनो मंगलानम च सव्येसिम परमं हवेयि मंगलम। मुक्ता मुक्तैकरूपो या कर्म भी संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तं। ज्ञानमूर्ति नमामि तं। सोस्त्यात्मा सोपयोगोयम। बोलिए। सोस्त्यात्मा सोस्त्यात्मा सोपयोगोयम क्रमाद्धेतु फलावह योग्राय नाद्यनन्ता स्थिति उत्पत्ति व्यात्मका। सोस्त्यात्मा सोपयोगोयम क्रमाद्धेतु फलावह योग्राय नाद्यनन्ता स्थितपत्ति व्यात्मका। सोस्त्यात्मा सोपयोगोयम क्रमाद्धेतु फलावह योग्राय नाद्यनन्ता क्रमाद्धेतु फलावह। क्रमाद्धेतु स्त्युत्पत्ति व्यात्मका। अब देखिए, सह अस्ति आत्मना सह उपयोगो अयम क्रमात् हेतु फलावह यह ग्राह्य अग्राह्य अनादि अनंता स्तुति उत्पत्ति व्यय आत्मका। ये संधि विच्छेद हो गई। अब यहां पर क्या कहते हैं कि जो आत्मा है वो क्या है? सह अस्ति आत्मा अयम ज्ञान उपयोगा। जो वह आत्मा है वह आत्मा उपयोगेन सह इति सोपयोगा। उपयोग के साथ में होने के कारण से उसे सोपयोग कहते हैं। अयम जो यह जो है आत्मा क्रमात् हेतु फलावहा क्रम से हेतु और कार्य उसके कारण और कार्य के फल का वहन करने वाला है। और यह ग्राह्य अग्राह्य ग्राह्य है अग्राह्य है अनादि है अनंत है और स्थिति उत्पत्ति व्यात्मा का। स्थिति माने द्रव्य, उत्पत्ति माने उत्पाद
और व्ययात्मक माने व्यय स्वरूप है। चूंकि आत्मा द्रव्य है। अब ये जो मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, पहले ये तय कर लेना है कि मैं क्या हूं जैन साहब? आत्मा हूं। उठा लिया, मालूम 3 है, उसमें से देख लेना। इस टेबल पे रखी प्लास्टिक की। तो क्या हुआ कि जो वह अस्ति आत्मा, वह आत्मा है सा उपयोग मया, उपयोग वह उपयोग सहित है, सा उपयोग। तो जीवो उपभोग मो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धोसो विश्वसो डग्गई। जीवो उपभोग ममो, जीव उपयोगमय होता है, अमूर्त होता है, कर्ता होता है, अमुत्तिकत्ता। वह स्वदेह प्रमाण होता है, अपने शरीर के प्रमाण, सदेह परिमाणों। भोक्ता संसारत्व, भोक्ता होता है, संसारस्थ होता है। और यही आत्मा जो होता है, क्या होता है? यही आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त होता है, संसारी भी यही होता है। और यही आत्मा गुणस्थान और मार्गणा से युक्त होता है। इस जीव को, आत्मा को जीव कहते हैं। आत्मा को क्या कहते हैं जैन साहब, चंद्र कुमार जी? आत्मा को क्या कहते हैं? जीव। और जीव को आत्मा। तो ये जो आत्मा है उपयोगमय है। और उपयोग क्या होता है? उपयोग किसे कहते हैं? आत्मा के चेतन संबंधी व्यापार को उपयोग कहते हैं। आत्मा के चेतन संबंधी व्यापार को उपयोग कहते हैं। और अचेतन संबंधी व्यापार नहीं होता है। तो उपयोग नाम है व्यापार का। उपयोग नाम किसका है? व्यापार का। व्यापार माने आना, लेन देन को व्यापार कहते हैं। लेने देने को व्यापार कहते हैं। और चैतन्य संबंधी आत्मा के व्यापार को उपयोग कहते हैं। नोटेबल बात है, ये परिभाषा बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है? तो उपयोग है। और लक्षण क्या चीज होती है जैन साहब? हाथ नहीं जोड़ो, बताने पड़ेगा। अब भाई आप बड़वानी जाके भूल गए तो बात एक अलग है, हमने बताया तो था लक्षण। अब फिर से सुन लो। जैन दर्शन में एक सबसे बड़ी बात कही, एक जैन सिद्धांत प्रवेश का है। उसका पहला प्रश्न है कि पदार्थों को जानने के उपाय कितने हैं? तो उन्होंने कहा 4। लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। अब लक्षण किसे कहते हैं? तो मिले जुले पदार्थों में से किसी भी एक पदार्थ को अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। जैसे मान लीजिए 100 चश्मा है, मिल गए सब चश्मे में चश्मा। अब अपना चश्मा कैसे ढूंढेंगे? जैसे कभी कभी क्या होता, किसी की अंगूठी चोरी चली गई या घड़ी चोरी। पहले घड़ी बहुत ज़्यादा चोरी जाती थी और घड़ी पर बहुत बड़ा केस बनता था। घड़ी बड़ी महत्वपूर्ण मानी। अब घड़ी गुम गई तो मजिस्ट्रेट क्या करते थे, जब वहाँ पर पहचान करना पड़ती थी अपनी शनाख्त, तो बहुत सारी घड़ियों में डाल देते थे और आप अपनी घड़ी पहचान उठाओ। अब जो अपनी घड़ी पहचान लेगा उसे क्या मिल जाएगा कि ये घड़ी इसकी है। क्या मिलेगा? ये घड़ी किसकी है? ये घड़ी इसकी है। तो अब उन घड़ियों में से अपनी घड़ी निकालना है। इसी तरीके से मिले जुले पदार्थों में से किसी भी एक पदार्थ को अलग करने वाले हेतु, हेतु माने आप पहचानो उसे, जो उसका पहचान का साधन है, कारण है, लिंग है, उसका नाम हेतु कहते हैं। आप पहचानेंगे। जैसे हमारी महिलाएं आहार में कटोरी लेके जाती, प्रायः
कटोरी और प्लेट गुम जाती है सरल, मगर वो अपनी प्लेट लेंगे, अपनी कटोरी लेंगे, दूसरे की छुएंगे भी नहीं। वो हमारी बई वाली दे दो, वह कहाँ, वह मिल नहीं रही। तो उनको कैसे पता रहता है कि ये। अब हमारा एक रमेश दोस्त था, वो शाम को जैसे ही हो तो उसकी गैया लेने जाना पड़ता था। अब वो दूर से कहते वो आ रही अपनी गैया। अब मैं कह इतनी सारी गैयों में अपनी गैया कहां से दिख गई, इसको कैसे पता लग गया कि वो अपनी है। तो जो अपने इसकी पहचान होती कोई ना कोई, तो जो पहचान होती है उस पहचान को लक्षण कहते हैं। लेकिन उस लक्षण, वो पहचान दो प्रकार से होती है, एक अभिन्न होती है और एक भिन्न होती है। अभिन्न पहचान के चिन्ह को जो क्या कहते हैं, आत्मभूत हेतु लक्षण कहते हैं, और जो अलग हो सके उसे अनात्मभूत कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए अपना आर्जव था, आर्जव, और आर्जव उसको आपने कहा देखो बेटा मंदिर चले जाओ, ऊपर अपने नाना, तुम्हारे नाना जी आए, वो चश्मा लगा के बैठे, उनको देख बुला लाओ जो चश्मा लगाए हो। अब उनने क्या किया, चश्मा साफ किया और रख दिया नीचे। अब वो किसको बुलाएगा। हमने पूछा जैन साहब से, जैन साहब अनिल का घर कौन सा, अनिल इंजीनियर का। महाराज जी देखो वो कौआ बैठा ना मकान पे, अब वो कौआ वाला मकान अनिल इंजीनियर का है। अब वो कौआ उड़ गया, अब किसके घर चलेंगे। समझ में आ गई ना। तो ये लक्षण जो होता है, ये जो अलग हो जाए उसे अनात्मभूत कहते हैं, और जो अलग नहीं होता है उसे आत्मभूत कहते हैं। जैसे काले कहा नीले दरवाजे जिस पर हो, वो नीले दरवाजे वाला मकान अनिल का है, तो वो नीला दरवाजा नीला अलग नहीं हो पाएगा, कौवा उड़ जाएगा। इसी को कहते हैं आत्मभूत और अनात्मभूत। और इसमें तीन प्रकार की बाधाएं या दोष आते हैं जो सम्मिश्रित कर देते हैं, जो लक्षण की निर्धारण करने में बाधा पैदा करते। तीन बाधाएं आती हैं। एक तो क्या होता है, वो लक्षण अगर पूरे पदार्थ में ना पाया जाए, जितने भी हैं संसार में, जितने भी उनके सबके लक्षण एक होंगे, अगर वो किसी में पाया जाए किसी में ना पाया जाए तो वो अव्याप्ति कहलाता है। और जो उस पदार्थ के सिवा दूसरे पदार्थ में पाया जाए वो अतिव्याप्ति कहलाता है। और असंभव जो संभव ही ना हो। तो अव्याप्ति में जैसे समझ लेना, बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपके बताऊं। जिसने किसी ने कहा कि गाय का जो पशु का लक्षण सींग, क्या कह दिया, पशु का लक्षण सींग। गाय में सींग होते, भैंस में सींग होते, बकरी में सींग होते, गधे में सींग होते हैं, घोड़े में सींग होते हैं। गधे में सींग होते, गधे के सींग होते। लो, अब अगर तुमने ये कह दिया पता नहीं, तो लोग फिर तुम्हें ढूंढने लगेंगे, क्योंकि तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। नहीं है समझे इस बात को, अन्यथा मत लेना। बहुत कम लोग समझ पाएंगे मेरी बात को। तुम समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। आपने अगर ये कह दिया मालूम नहीं गधे के सींग होते हैं कि नहीं होते हैं, तो फिर अंतर नहीं बचेगा ना, ये बात है। हाँ, अगर ये बहुत देर बाद समझ में आई, आ तो गई कम से कम। तो गधे के अगर सींग है और कोई कहते मालूम नहीं कि होते कि नहीं होते, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा बताओ? हाँ, मतलब आपने स्वीकार तो नहीं किया, स्वीकार मत करना। तो इसी तरीके से गधे के सींग नहीं होते, घोड़े के सींग नहीं होते, शेर के सींग नहीं होते, हाथी के सींग नहीं होते हैं। ये सब पशु हैं कि नहीं है? तो ये सब पशु हैं, लेकिन पशु हमने लक्षण बनाए जिसके सींग होते हैं वो पशु है। तो गाय बैल भैंस तो जो हो गए पशु, सींग है उनके, लेकिन हाथी के सींग नहीं, घोड़े के सींग नहीं, गधे के सींग नहीं, कुत्ता के सींग नहीं। ये सब पशु हैं कि नहीं है? तो फिर इनके सींग क्यों नहीं है? जिसके सींग हो वो पशु, और जिसके सींग नहीं हो वो आदमी कहलाएगा क्या? शेर के सींग नहीं होते, कुत्ते के सींग नहीं होते, कई पशुओं के सींग नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हो गया? लक्षण तुम्हारा बाधित हो गया।
और ये किससे बाधित हुआ? अव्याप्ति से बाधित हो गया। अब अतिव्याप्ति में गाय का लक्षण सींग, तो गाय में लक्षण सींग, जिसके सींग है वो सब गाय, ठीक, बहुत अच्छी बात। अब उसमें क्या होता है कि गाय के तो सींग है पर भैंस के भी सींग है, तो भैंस गाय कहलाएगी क्या? तो ये लक्षण बाधित हो गया। किस चीज से बाधित हो गया? अतिव्याप्ति से बाधित हो गया। पहला वाला अव्याप्ति से, जिसमें व्याप्ति ना हो पूर्ण रूपेण, वो कहलाता है अव्याप्ति। और जो अति कर जाए व्याप्ति, अपने लक्ष्य से अलक्ष्य में भी पहुंच जाए, वो कहलाते अतिव्याप्ति। और असंभव, जो संभव ही नहीं है, जैसे अग्नि का लक्षण ठंडापन, अग्नि ठंडी होती ना, नहीं होती, तो ये असंभव कहलाता है। ये लक्षण जीव का लक्षण उपयोग है, और जीव को उपयोग से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। और चैतन्य संबंधी आत्मा के व्यापार को उपयोग कहते हैं। चैतन्य संबंधी आत्मा के व्यापार को उपयोग कहते हैं। और आत्मा का जो व्यापार है वो निरंतर आना और जाना होता है। ज्ञान को ग्रहण करता है, अपनी अनुभूति दूसरों को बता देता है, तो लेना और देना जो होता है उसका नाम व्यापार हो, लेन देन का नाम व्यापार होता है। और व्यापार का एक बड़ा सूत्र है कि सरल ध्यान से सुन लेना जरा, पहले लिखो बाद में दो, पहले लो और बाद में लिखो। नहीं है तो वही समझ में आता है कि नहीं है? व्यापार का एक बहुत बड़ा सूत्र है, पहले ले लो। जैसे कोई ने 100 रुपए दिए, अब तुमने उसे रसीद फाड़ दी पहले और उससे लिए पैसे नहीं, वो बोले रसीद लेके चला गया, तो क्या करोगे? जैसे मान लीजिए आप बैंक में बैठे, कैशियर हो, और उसने मान लीजिए जमा किए तुम्हारे 500 रुपया, 500 रुपया तुमने लिए नहीं और उसको दे दिया बना करके मेमो, वो लेके चला गया, पासबुक में तुमने लिख दिए और लिए नहीं, तो उसके तो 500 रुपये जमा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब इसके बाद पहले लिखो बाद में दो। आप लिख नहीं पाए और पहले दे दिए पर भूल गए। तो व्यापार का सबसे बड़ा सूत्र है। तो ज्ञान के व्यापार को, आत्मा के चैतन्य संबंधी व्यापार को उपयोग कहते हैं, और जीव का उपयोग लक्षण है। उपयोगो लक्षणम, ये तत्वा सूत्र के दूसरे अध्याय में ये विषय आया है, सूत्र आया है, उपयोगो लक्षणम। तो यहां पर जो कहते हैं कि वह आत्मा है, आत्मा है, और आत्मा वह उपयोगो अयम, क्रमात्, क्रम से, हेतु फलावह, अक्रम से उसमें हेतु और फल, कारण और कार्य क्रम से होते हैं। जब पहले आग लगेगी कि पहले धुआं निकलेगा? बताओ, जब आग लगी नहीं धुआं कैसे निकलने लगेगा? नहीं ऐसा, समझ में आई कि नहीं आई? पानी पिया नहीं, प्यास बुझ गई, ऐसा कभी हो जाएगा क्या? पानी का नाम प्यास बुझाने का, पानी का काम। तो पहले पिएंगे बाद में प्यास बुझेगी कि बिना पिए? तो एक क्रम से होता है। ऐसा नहीं यहां पिया दवाई खाए, हमारे यहां बोलते थे हर खाए टर्रा नहीं बीदे रे, बुंदेलखंड में कहते हैं हर खाए टर्रा नहीं बीदे। इसका अर्थ समझे कि नहीं समझे? कि हर खाए वो तुरंत उसका काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, खाओगे फिर पहुंचेगी पेट में, फिर इसके बाद गैस पास होगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अपन जो कहते हैं कि पहले कारण और फिर कार्य, तो ग्राह्य और अग्राह्य, जब तक कारण रहता है वो अग्राह्य रहता है, उसको कार्य को ग्रहण नहीं किया, और जब कार्य हो जाता है तो उसको ग्रहण कर लेता, ग्राह्य हो जाता है। तो ग्राह्य और अग्राह्य जो होते हैं वो अनादि और अनंत होते हैं। एक पदार्थ अनादि, उसका जो उसने ग्रहण कर लिया है वो अनादि। ग्राह्य और ग्राहक, ग्रहण करने शक्कर
लेने ग्राहक पहुंचा, तो शक्कर ग्राह्य है, आदमी ग्राहक है। किसको लेने पहुंचा वो? शक्कर को। तो शक्कर वस्तु का ग्रहण किसने किया? इसी तरीके से जब तक मिट्टी है वो मिट्टी है, और मिट्टी ने उस समय घड़े को ग्रहण नहीं किया। ग्राहक मिट्टी है और ग्राहक घड़ा है, और जब घड़ा बन गया तो मिट्टी ने घड़े के आकार को ग्रहण कर लिया। तो वो ग्राह्य भी है आत्मा और अग्राह्य भी है, और इस अनादि अनंत है, जिसका कोई कई लोग कभी कभी पूछा करते हैं कि, और दो प्रश्न ज्यादातर किया करते हैं। एक हमारे बहुत अच्छे मिलने जुलने वाले थे, कोई भी महाराज जी आते थे वो उनसे 2-3 प्रश्न किया करते थे। महाराज जी ये बताओ, सब जीव अगर मोक्ष चले जे हैं तो ऐसे 608 जीव 6 महीने 8 दिन में चले जाते हैं मोक्ष, और सब रोज हर 6 महीने में चले जा रहे, तो एक दिन ऐसा नहीं होगा कि संसार खाली हो जाएगा। तो वो एक दिन हमारे सामने ये बात कह रहे थे महाराज जी से, तो हमने कहा ऐसा है नाना जी, आप तो रहोगे, कोई जाए चाहे नहीं जाए, इसलिए आप चिंता मत करो, आप तो रहोगे, संसार आप चलाते रहोगे, आप टेंशन नहीं लो। इसी तरीके से लोग कहते हैं जब इतने जीव जो है कब बना, हमारी आत्मा कब बनी, ये प्रश्न करते हैं। तो यहां पर उन्होंने साफ सुथरी बात कह दी कि आत्मा अनादि है और इसका अंत नहीं होता है। ये अनादि अनंत सिद्ध कैसे हुआ? तो आचार्य अगर कहते हैं तो विज्ञान भी कहता है कि प्रत्येक पदार्थ अनादि अनंत है। जिसकी सत है, जिसकी सत्ता है, वो कभी मिट नहीं सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमारे केमिस्ट्री के डॉक्टर चंद्र कुमार जी बैठे हैं, प्रोफेसर हैं, रजिस्ट्रार भी रहे हैं, और उनके लिए पता है, वो बता सकते हैं कि ये नियम है। तो जिस किसी भी रासायनिक क्रिया के माध्यम से कोई भी पदार्थ मूल रूप से उत्पन्न नहीं होता है और मूल रूप से नष्ट नहीं होता है, सिर्फ उसकी अवस्थाओं का, पर्यायों का परिवर्तन होता है। इसलिए पदार्थ अनादि अनंत है। पदार्थ के अनादि अनंत को सिद्ध करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल काम कर रहा है। आगे ध्यान में आपकी बात। सर गलत की सही? बिल्कुल सही है ना, जोर से बोलना जरा। ऊर्जा एक रूप नष्ट होता, दूसरा ग्रहण कर लेती है। तो जो जब तक उसने वो रूप ग्रहण नहीं किया तो वो अग्राह्य हो गई, और जिस समय ग्रहण कर ली तो ग्राह्य, किसी के ज्ञान में आ गई तो ग्राह्य हो गई, और ज्ञान में नहीं आई तो अग्राह्य हो गई। केवल ज्ञान के ज्ञान में आई तो ग्राह्य हो गई, और आप जैसों के ज्ञान में नहीं आ रही है तो अग्राह्य। हाँ, ऊर्जा आ गई, तो ऊर्जा कहीं दूसरी जगह से पैदा आई क्या? उसी में से आना है। तो इसी तरीके से आत्मा अनादि अनंत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम है। ये नियम ये बता देता है कि कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, कोई पदार्थ नष्ट नहीं। उत्पन्न नहीं होना अनादि कहलाता और नष्ट नहीं होना अनंत कहलाता है। सब सत्ता सब पयत्ता सब स्वरूपा। तो वो कहते हैं सत्ता सब पयत्ता सपड़ी बिक्का हवदी इक्का, वो सा प्रतिपक्ष एक होता है। सत्ता सब पयत्ता सपड़ी बिक्का हवदी इक्का। और वो कह देते हैं सारे पदार्थों में वो सत्ता है, उत्पाद वय ध्रुव, उत्पाद वय से ध्रुव से युक्त है। तो जो आत्मा है हमारी, जिस आत्मा की खोज हम करने निकले, चाहे हम अगर आत्मा को जानने के लिए जो भी साधन को अपनाए, वो सब साधन ये बात के लिए हैं, चाहे अध्यात्म पढ़े, चाहे न्याय पढ़े, चाहे व्याकरण पढ़े, चाहे काव्य पढ़े, चाहे पुराण पढ़े, जितने भी शास्त्र पढ़ते हैं, वेद या पुराण या कुरान सब पढ़ लीजिए। जाना नहीं निज आत्मा तो ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। आत्मा अगर नहीं जाना, बहुत तपस्या कर ली, तप किया, सब कुछ किया,
लेकिन अगर आत्मा के लिए नहीं करके तुमने किसके लिए किया, तो शीतलनाथ भगवान का स्तवन करते हुए आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं, अपत्य वित्तोतर लोक तृष्णा तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा जहास्या त्रीम प्रवृत्तिम समधीरी वारणत। लोग अपत्य माने पुत्र के लिए तपस्या करते हैं, कोई वित्त के लिए कहते हो, कोई परलोक के लिए करते तपस्या। किसके लिए तपस्या कर रहा है? मोड़ी मोड़ों के लाने। वो अब जैसे कल आप लोगों ने देखी होगी करवा चौथ करी थी काकी तुमने, पीछे वाली काय? हाँ तुम्ही से पूछ रहे, चलनी में से देखे थे स्वामी जी के? नहीं, चंद्रमा के बाद से जो कौन सी चौथ कहलाते का? अच्छा, करवा चौथ किसके लिए की जाती है? नहीं, आपने तो नहीं की, जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं? पति देव के लिए, पति दीर्घायु हो, और पुत्र के लिए संतान साधन करते हैं। और जैनियों में सुहाग दशमी सुगंध दशमी करते हैं पति के लिए, और मोड़ी मोड़ों के लाने कौन सी दशमी आते? कलश दशमी करते हैं। तो सबके धर्म में सब चीजें हैं, लेकिन अपत्य वित्तोत्तर। अब पैसा के लिए लक्ष्मी की पूजन करते हैं, तो कोई बोली इसलिए लेता है कलश ले ले भैया, कलश रखे से क्या होगा? घर में कलश रहेगा तो सब समृद्धि बढ़ेगी। तो किसके लिए किया तुमने? समृद्धि के लिए किया। और लोग जो विद्वान लोग होते हैं वो उल्लू बना देते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे उल्लू बनाते हैं कई पंडित लोग, तो कि उसमें हवन कुंड में एक नरियल रख दिया लाल कपड़ा में लपेट करके, और पूरा हवन हो गया। बोले देखो ये नरियल जला नहीं, मंत्र की शक्ति। ये जिस घर में जाएगा उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं रह सकती, भर जाएगी पूरी। सब बोली लगन दो फिर तो बोली लग गई। किस बात के लिए लग गई? नरियल के लिए लग गई। नरियल क्यों लिया गया? जला नहीं, तो जला नहीं तो उसमें क्या हो गई? उसमें मंत्र शक्ति का प्रभाव हो गया। अरे यार बेवकूफ बना रहे तुम। मैं एक बात बता दे रहा हूं आपके लिए, आप प्रयोग कर लेना जैन साहब, घर में जाकर के। तुम्हारे यहां गुरसी है जैन साहब? आपके यहां गुरसी है? क्या है? सिगड़ी है। अब सिगड़ी के नीचे तुम सिगड़ी पर एक नरियल रख देना, और नरियल के ऊपर फिर तुम क्या करना है? कपड़ा लपेट देना, और फिर उसमें चावल पुष्प छेप देना खूब सारे, और फिर आग लगा देना। नरियल नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? एक लेयर चावल की हो गई है, और दूसरी लेयर क्या हो गई? अब आग की उष्णता लपट ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। नीचे से लगे तो जलेगे। धमकला में थोड़ी कर रहेगा जी। तुम भी धमकला समझते नहीं हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो है ना, अपने लिए ये धर्म के नाम पर उल्लू बना दिया गया। अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्णा, लोक की तृष्णा, मेरा नाम हो जाए। अरे नाम तो अच्छे अच्छों के नहीं रहे, तुम्हारे क्या रहेंगे नाम यार? क्यों? अकलंक देव आचार्य जैसे इतने ग्रंथ लिख गए, उनके नाम का लोगों को पता नहीं है कि उनने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, और इतने महान आचार्य। तो एक ध्यान रखना, नाम के लिए अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्णा, लोक की तृष्णा। और नाम जितना बढ़ जाए फिर सोचते और बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए, फिर छल कपट करके नाम अर्जित करने के लिए चल जाते, दूसरे की रचना पे अपना नाम लिख रहे। तो ये नाम के लिए चल जाते हैं, लोक तृष्णा कहलाती है। इसके लिए तपस्विना केचन कर्म कुर्वते, बहुत सारे न जाने कितने काम करते हैं तपस्वी लोग। ये सब तपस्या बेकार होती है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा को जानो फिर तपस्या करो, तो तुम्हारी तपस्या सार्थक हो जाएगी। और अगर आत्मा को नहीं जाना तो आत्मा कैसे बता रहे हैं? इस 25
श्लोकों के माध्यम से। कई लोग कहते हैं आत्मा कैसी है, क्या है, कैसी नहीं है, ये आत्मा को जानने की जरूरत क्या है। तो ये ध्यान रखना, आत्मा को बताने के लिए ही ये स्वरूप संबोधन आचार्य अकलंक देव ने लिखा है कि इस आत्मा के कितनी क्या चीजें हो सकती हैं। और जब इस चीज को समझ लेंगे आप लोग तो ये बात निश्चित कर लेना। तो कौन सी बात निश्चित कर लेना? तो आप ही बात निश्चित कर लेना, आत्मा को जानने के बाद ही आपकी ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र्य की सार्थकता है। ज्ञान और चारित्र्य की सार्थकता तभी है। और अगर आत्मा नहीं जाना, इसलिए स्वरूप संबोधन ग्रंथ में आचार्य अकलंक देव एक ग्रंथ सामने आपके रख रहे हैं कि आत्मा को कैसे समझे। और अगर आत्मा को आपने समझ लिया तो आपकी पूजन, पाठ, प्रक्षाल, सारी की सारी चीजें सार्थक हुई। समझने का मतलब एक तो तय करो कि शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। बड़ी छोटी सी बात है। अपने अगर किसी को आत्मा समझ में नहीं आती, देखो मैं एक बात बताऊं, चामुंड राय थे, उन्होंने आत्मा को देखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, उन्हें आत्मा नहीं दिखी। तो जब उन्हें आत्मा नहीं दिखी तो उन्होंने क्या किया कि आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा आत्मा ऐसे नहीं दिखती है। तो उन्होंने उनके लिए जीव कांड और कर्म कांड ग्रंथ लिख दिया, और जीव कांड कर्म कांड ग्रंथ लिख करके उन्हें आत्मा का स्वरूप बताया, जीव का कैसा स्वरूप बताया। इसलिए बंधुओं एक बात ध्यान रखना, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से तय कर लेना कि अगर आप आत्मा को समझ लेंगे, आत्मा के अस्तित्व को समझ लेंगे तो ये बहुत बड़ा काम होगा। तो वह आत्मा कैसा है, तो इसके लिए 2 काव्यों का मैंने अनुवाद करते हुए लिखा है स्वरूप संबोधन में। ये स्वरूप संबोधन है, जो कर्मों से मुक्त सदा ही सम्यक ज्ञान से मुक्त नहीं, एक रूप अक्षय अविनाशी ज्ञान मूर्ति है शुद्ध सही। शुद्ध स्वभावी शुद्ध स्वरूपी परमात्म को नमन करूं मैं बारंबार, मेटो जग के संकट सारे मैं हो जाऊं भव से पार। अब ये दूसरे नंबर का काव्य है, दर्शन ज्ञान मयी जो, दर्शन ज्ञान उपयोग मयी जो, कारण कारज का धारक, बहन करे जो क्रम से इनका ग्राह्य और वह है ग्राहक। उत्पत्ति व्यय स्थितिमय है सदा अनादि अनंत है, वह चेतन नित आत्म सत्य सनातन जीवंत है, सत्य सनातन जीवंत है। ये अपना इस तरीके से आज का विषय हुआ। और आप लोग इस विषय पर एक अपना पेश, जिनको बहुत अच्छा लगे स्वरूप संबोधन, अभिनय नहीं करना, घर में भी ले जा सकते हैं, लेकिन साथ में लाना भी। एक पेज में ही इस ग्रंथ को कराने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को इस ग्रंथ का पूर्ण रूपेण बोध हो सके। आप अपने घर में ऐसा लगा करके रख दे, ताकि लेमिनेशन करा करके रख ले और ये देखते रहे कि इस ग्रंथ में अर्थ क्या लिखा है। इसके अर्थ के बारे में और भी आपको कल बताया जाएगा। कल आप लोग इस स्वरूप संबोधन ग्रंथ की आगे अग्रिम पंक्ति को भी समझेंगे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी